बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। बात करते हैं गुलाब की। देखिए, बेसिकली पूजा उपासना में सुगंध का बड़ा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। जो धूप बत्ती अगरबत्ती हम जलाते हैं वो दरअसल सुगंध से अपने मन को जोड़ने के लिए ही जलाते हैं। गुलाब की सुगंध और गुलाब का फूल दोनों ही मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। नियमित रूप से मां लक्ष्मी को इत्र या गुलाब अर्पित करने से कारोबार अच्छा होता है। और गुलाब की पंखुड़ियां आप मां लक्ष्मी के चरणों में रोज चढ़ाएं, यानी गुलाब की पंखुड़ियों से मां लक्ष्मी का अभिषेक करें तो इससे आपके कर्ज दूर होंगे। हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी को अगर आप गुलाब के फूल की माला अर्पित करें या गुलाब की पंखुड़ियां उनको अर्पित करें तो इससे आपकी दरिद्रता का नाश होगा। एक तरीका यह भी होता है कि रुई में लगा के गुलाब का इत्र मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और वही इत्र अपने आप को भी लगा लें। ऐसा करने से भी दैनिक जीवन में जो धन की मुश्किलें हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाती हैं। अब बात करेंगे स्फटिक की माला के बारे में। स्फटिक जो है ये शुक्र ग्रह से संबंध रखता है और वैभव का प्रतीक है। मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप स्फटिक की माला से ही करना अच्छा होता है। वैसे कमलगट्टे की माला से भी मां लक्ष्मी के मंत्र जपे जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा सफेद स्फटिक की माला से मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। मां लक्ष्मी को भी स्फटिक की माला अर्पित करनी चाहिए, यानी उनके चरणों में एक माला रख दें, उस पर मंत्र जपें, फिर वहीं रख दें। और स्वयं अपने गले में भी एक स्फटिक की माला पहननी चाहिए। इससे दैनिक जीवन में आपके धन आता रहेगा। अगली जो वस्तु है वो है घी का दीपक। देखिए, भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं। आपको जो भी लगता हो, लेकिन हम ईश्वर को विराट सत्ता मानते हैं। हम लक्ष्मी मां की पूजा करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उस मूर्ति के माध्यम से हम अपनी बात मां लक्ष्मी तक पहुंचा पाएंगे। और मूर्ति मां लक्ष्मी की हमारी बात कहने का एक माध्यम है। दूसरी बात, जो दीपक है, प्रकाश है, उसकी लौ है, वो जीवंत ईश्वर है, ईश्वर प्रकाश के रूप में है। ये बात हम सनातन काल से मानते चले आ रहे हैं। इसीलिए पूजा उपासना में हम दीपक का प्रयोग करते हैं। बात करेंगे घी के दीपक की। मां लक्ष्मी की पूजा के समय घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। और ये दीपक अगर चार मुखी हो तो बहुत ज्यादा उत्तम होगा, बहुत ज्यादा बढ़िया होगा। चार मुखी घी का दीपक मां लक्ष्मी के सामने जलाना चाहिए, उसके परिणाम काफी अच्छे होंगे। इसे सफेद धातु में, यानी वाइट मेटल का दीपक हो या मिट्टी का दीपक हो, तो उसमें आप चार मुखी घी का दीपक मां लक्ष्मी के सामने जलाइए। शाम के समय अगर आप ये दीपक जला करके मां लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपके घर में नियमित रूप से धन आता रहेगा और धन की बर्बादी आपके जीवन में बिल्कुल नहीं होगी। जो लोग धन की बचत करना चाहते हैं, धन को बर्बादी से बचाना चाहते हैं, उन्हें रोज शाम को अपने घर में मां लक्ष्मी के सामने घी का चार मुखी दीपक जलाना चाहिए। अब अंतिम चीज की बात करते हैं। देखिए, अंतिम जो चीज है वो वस्तु नहीं है, वो चीज नहीं है, वो परम सत्ता है, वो ईश्वर का एक स्वरूप है। और वो हैं श्री हरि विष्णु। मां लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु का बड़ा गहरा संबंध है। और एक बात जाने रहिए कि मां लक्ष्मी की कृपा बिना श्री हरि के नहीं मिल सकती।
आम तौर पे हम अपने घर में माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, वो करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर के मुख्य पूजा स्थान पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का चित्र या मूर्ति स्थापित करिए। जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान गणेश के साथ करते हैं तो उसका मतलब दूसरा होता है, और जब माँ लक्ष्मी की पूजा भगवान विष्णु के साथ करते हैं तो उसका मतलब दूसरा होता है। इसलिए पूजा स्थान पर नारायण, भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखिए। नियमित रूप से इनकी उपासना करिए। अगर ऐसा करेंगे तो घर में रहने वाले सभी लोगों को धन का लाभ होगा और आपसी प्रेम बना रहेगा। एक बात मैं और बता दूं कि अगर कोई महिला या पुरुष भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की एक साथ पूजा करता है तो उसका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सुखद होता है। पति पत्नी के बीच में प्रेम प्रगाढ़ और अटूट बना रहता है। इसलिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा घर में अवश्य होनी चाहिए। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि घर की साफ सफाई, खास तौर से घर में झाड़ू लगाने का जो काम है वो सूर्योदय के पहले सुबह हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो तो सुबह सूर्योदय के पहले झाड़ू लग जानी चाहिए, और संध्या काल में घर में साफ सफाई या झाड़ू मत लगाइए। खास तौर से सूर्यास्त के समय झाड़ू लगाने से, सोने से लक्ष्मी का नाश होता है, ऐसा माना भी गया है और ऐसा देखा भी गया है। इसके अलावा लक्ष्मी जी को अगर आप बेलपत्र अर्पित करते हैं, जी हाँ, आज तक आपने सुना होगा कि भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किया जाए, लेकिन अगर आप नियमित रूप से माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करते हैं तो धन की चली आ रही बड़ी से बड़ी समस्या दूर की जा सकती है। नियमित रूप से माँ लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करें और हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करें कि आपके धन की मुश्किल दूर हो जाए, तो निश्चित रूप से आपकी धन की मुश्किल दूर हो जाएगी। एक बात और लक्ष्मी जी के बारे में जानें कि अगर आप चाहते हैं कि निरंतर आपके पास धन आए तो धन का स्थान अपने पूजा के स्थान के निकट बनाएं, या जिस कमरे में पूजा करते हो, जिस स्थान पर पूजा करते हो उसके आसपास धन रखने की तिजोरी बनाएं या धन रखने की अलमारी रखें। ऐसा करने से भी धन की प्राप्ति आसानी से, सरलता से आपको हो पाएगी। तो वैसे तो हमने लक्ष्मी प्राप्ति से जुड़ी हुई 5 चीज़ों के बारे में आपको बता दिया, लेकिन जो खास बातें बताई उन बातों का भी ध्यान जरूर रखिएगा ताकि आपके पास धन की मुश्किल परेशान ना कर सके।